हेलो एवरीवन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बाइट देखा था, बाइट डेटा टाइप देखा था। अब इस लेक्चर में सबसे पहले देखो, मैंने बाइट देखा था। तो बाइट के बाद अपने पास दूसरे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं वो है सॉर्ट। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सॉर्ट डेटा टाइप। सॉर्ट डेटा। अब अगर मैं बात करूं सॉर्ट डेटा टाइप का, तो देखो मैंने बाइट को कैसे पढ़ा। सबसे पहले मैंने बाइट का साइज डिफाइन किया, देन मैं ये देखा कि वो साइंड है या अनसाइंड है, फिर मैंने मैक्सिमम नंबर निकाला, कितने नंबर्स पॉसिबल हैं मैक्सिमम, देन मैं उसका रेंज निकाला। तो सेम इसी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले साइज ऑफ सॉर्ट इज 2 बाइट, यहाँ तक कंप्लीट है। तो टोटल बिट इज इक्वल टू 2 into 8, दैट मीन्स 16 बिट। यहाँ तक कंप्लीट। ओके, नाउ इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने देखा था सॉर्ट डेटा टाइप। सॉर्ट डेटा टाइप इज साइंड और अनसाइंड? इज साइंड डेटा टाइप। इज साइंड डेटा टाइप। इसके बाद बताओ टोटल मैक्सिमम नंबर पॉसिबल कितने होंगे? टोटल मैक्सिमम पॉसिबल नंबर कौन से होंगे? मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर मैंने फॉर्मूला बताया था क्या? 2 to the power n minus 1, दैट मीन्स 2 to the power 16 minus 1। यहाँ तक कंप्लीट है। नाउ अब ड्यू टू सॉर्ट एक साइंड डेटा टाइप है और इसके पास टोटल 16 बिट हैं, दैट मीन्स ये टोटल 16 बॉक्स बनाएगा, जिसमें से एक बॉक्स फिक्स रहेगा किसके लिए? साइंड के लिए। और टोटल यहाँ पे 15 बॉक्स आएंगे। यहाँ तक कंप्लीट है। और फर्स्ट वाले बॉक्स को आप एलोकेट कर दो साइंड के लिए। देखो हमने बाइट में भी एलोकेट किया था किसके? फर्स्ट बॉक्स को हमने साइंड के लिए किया था, दैट मीन्स जिसका मतलब 0 का मतलब पॉजिटिव और 1 का मतलब नेगेटिव। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? उसके बाद टोटल कितने ब्लॉक बचे इधर से? टोटल 16 है, जिसमें से हमने एक रख दिया साइन के लिए, दैट मीन्स टोटल 15 ब्लॉक बने। अब 15 ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर कौन बन सकते हैं? मैक्सिमम नंबर बन सकते हैं 2 to the power n minus 1, दैट मीन्स 15 minus 1। यहाँ तक बात समझ में आई? अब ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आप मैक्सिमम नंबर हम क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये मैक्सिमम नंबर है। ठीक, अगर मैं बात करूं रेंज की, अगर मैं बात करूं रेंज की, दैट मीन्स आपने देखा आपने देखा कि अगर मैं 0 से शुरू करूं और ये आगे यहाँ तक जा रहा है, तो मैक्सिमम नंबर अगर बन रहा है क्या? 2 to the power 15 minus 1। देखो मैक्सिमम नंबर यही बना ना, 2 to the power 15 minus 1। और अगर मैं मिनिमम नंबर लेटर सपोज करो मैं x मानता हूं, तो टोटल इधर कितने नंबर बने? x। इधर कितने नंबर बने? 2 to the power 15 minus 1। दैट मीन्स अगर मैं टोटल नंबर करूं x प्लस 2 to the power 15 minus 1, इट शुड बी इक्वल टू दिस 2 to the power 16 minus 1, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। ओके, नाउ मैं ये लिख देता हूं 2 to the power 16 minus 1। अब क्या कर सकते हो आप? अब आप क्या करो, -1 -1 कैंसिल,
और x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर 16 माइनस 2 टू द पावर 15। दैट मीन्स आप कॉमन ले सकते हो 2 टू द पावर 15 और यहाँ बचेगा 2 माइनस 1, दैट मीन्स 2 टू द पावर 15। तो अब यहाँ x का वैल्यू क्या हो सकता है? x का वैल्यू मैं सीधा लिख सकता हूँ माइनस 2 टू द पावर 15। अब अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज ऑफ सॉर्ट, अगर सॉर्ट का रेंज बात करूं मैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल कौन से होंगे? मैक्सिमम नंबर बनेंगे 2 टू द पावर 15 माइनस 1 एंड मिनिमम नंबर बनेंगे माइनस 2 टू द पावर 15। यहां तक बात समझ में आई? अगर मैं इसे न्यूमेरिक वैल्यू में डालूं, दैट मीन्स वैल्यू क्या होता है? 2 टू द पावर 15, 15 का वैल्यू, तो ये वैल्यू आपको बता रहा है 32,768। इसमें माइनस 1 कर दो तो ये हो गया 32,767 और ये वैल्यू आपको हो जाएगा माइनस 32,768। कंप्लीट है। दैट मीन्स मैं सीधा कह सकता हूं कि भाई शॉर्ट का जो रेंज होगा वो इक्वल टू होगा 32,767। दैट मीन्स 32,767 और कहां से होगा? माइनस 32,768। ये इसका रेंज बनेगा। यहां तक बातें समझ में आई? तो ये रेंज हो गए किसके? शॉर्ट डेटा टाइप के। देन अब अगर इस पे मैं बात करूं, लेट अस सपोज करो हमने ऐसा लिखा, शॉर्ट s इज इक्वल टू 32,767 और हमने करा SOP ln s, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? दूसरा शॉर्ट s इज इक्वल टू, हमने इसके रेंज से बाहर लिया 68 ले लिया और मैंने SOP ln s करना चाहा। अब क्या आएगा? तीसरा शॉर्ट s इज इक्वल टू 32,000 माइनस 32,768 SOP ln s करा, फिर आउटपुट क्या बनेगा? तो ये अपना पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। शॉर्ट s इज इक्वल टू माइनस 32,769 SOP ln s। अब ये आउटपुट क्या देगा? तो अगर मैं बताऊं तो पहला आउटपुट तो सीधा का सीधा सेम मिल जाएगा क्योंकि ये रेंज में लाई कर रहा है, बट 32,767। दूसरा आपको ये रेंज में लाई नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स ये आपको बताएगा, चेक करते हैं ना, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे मैंने लिया शॉर्ट s इज इक्वल टू 32,767 लिया और हमने क्या किया? SOP ln डाला s को और हमने इसे प्रिंट कराया, तो सेम आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 8 मैंने 8 करा। अब देखते हैं क्या आएगा। अब ये एक एरर आएगा, इनकम्पैटिबल टाइप पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट। हमने प्रीवियस केस में भी सेम एरर देखा था। अब अगर मैं माइनस कर दूं तो ये रन करेगा? हाँ बिल्कुल रन करेगा और माइनस 32,768 आ जाएगा।
अगर मैं ऐसे में थोड़ा चेंज कर दूं 9 कर दूं, देन सेम पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट। तो शॉर्ट की सारी बातें समझ में आ गई। ओके नाउ, तो ये सारा कहानी था शॉर्ट का। अब हम लोग नेक्स्ट डेटा टाइप देखेंगे इंट। नाउ तो अगला हेडिंग डालो इंट, इंट डेटा टाइप। Data type should be always small, that's why it should be int. Okay, now पहला केस, साइज ऑफ इंट क्या था, 4 बाइट। एग्री? देन टोटल बीट कितना हो जाएगा, टोटल बीट हो जाएगा 2 टू द पावर 8 इंटू 4, दैट मीन्स 32 बीट, बिकॉज 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बीट। ओके नाउ मैं यहीं पे एक चीज और बता रहा हूं कि टोटल मैक्सिमम नंबर पॉसिबल कितने होंगे, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर इसके फॉर्मूले मैंने बताए थे, 2 टू पावर n माइनस 1, दैट मीन्स 2 टू द पावर 32 माइनस 1। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, ये मैंने बताए थे। इसके बाद मैंने क्या बताया कि टोटल 32 बिट्स हैं, दैट मीन्स सबसे पहले ये बताओ, ये साइंड या अनसाइंड? इंट इंट इज अ साइंड डेटा टाइप। जैसे ही हमें पता चला कि भाई ये साइन डेटा टाइप है, तो क्या करेंगे, एक ब्लॉक को साइन के लिए अलोकेट कर देंगे, इंट इज साइंड डेटा टाइप। तो ये जैसे ही अपने दिमाग में आया, तो हमें पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, एक ब्लॉक बनाना है जिसमें एक ब्लॉक को एलोकेट कर देंगे साइंड के लिए, और इस साइन के लिए जो पॉजिटिव 0 होगा ये पॉजिटिव को बताएगा, और 1 होगा ये नेगेटिव को बताएगा। ठीक है, और ये पहला हो गया, और टोटल 1 ब्लॉक इसके लिए एलोकेट हो गया, और टोटल इधर कितने ब्लॉक बचे, टोटल ब्लॉक बचे 31 ब्लॉक, 31 ब्लॉक इधर बचे। यहां तक ठीक है? ओके, अगर 31 ब्लॉक इधर बचे तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर क्या बनेंगे, मैक्सिमम नंबर जो आएगा, मैक्सिमम नंबर जो मैं 31 बिट से लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 31 माइनस 1। एग्री और नॉट? अब मैं इसका रेंज निकालना चाहता हूं, तो देखो 0 से शुरू करा हमने, मैं कहां तक पहुंच रहा हूं, मैक्सिमम 2 टू द पावर 31 माइनस 1, मैंने यहां तक करा था। ओके नाउ अब नेगेटिव साइड मुझे कितना लेना है, तो लेट सपोज करता हूं मैं x ले लेता हूं, तो टोटल इधर x नंबर, टोटल इधर 2 टू द पावर 31 माइनस 1 नंबर। अगर मैं इन दोनों नंबर को ऐड करूं, तो इट शुड बी इक्वल टू टोटल मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स, दैट मींस 2 टू द पावर 32 माइनस 1। क्लियर और नॉट? ओके नाउ ये दोनों कैंसिल, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर 32 माइनस 2 टू द पावर 31, दैट मीन्स 2 टू द पावर 31 इंटू 2 टू द पावर 1 minus 2 to the power 31, that means 2 to the power 31, now common 2 minus 1, that means 2 to the power 31। तो अब आप कह सकते हो कि इसको आप लिख सकते हो माइनस 2 टू द पावर 31। नाउ अगर मैं बात करूं इंट के रेंज का, तो इंट का रेंज बनेगा 2 टू द पावर 31, और नेगेटिव साइड कितना बन जाएगा, 2 टू पावर 31 माइनस 1, और नेगेटिव साइड बन जाएगा माइनस 2 टू द पावर 31। यहां तक बातें समझ में आई?
तो ये इंट का रेंज हो गया। अब इस रेंज के अंदर अगर आपने लिखा तो ये ठीक, वरना ये कंपाइल टाइम एरर देगा। क्या आप बता सकते हो 2 to the power 31 - 1 का कितना वैल्यू होगा? लेट मी चेक। 2 to the power 31, तो इंट का जो रेंज बना वो ये बना। अगर मैं इसे माइनस तो 21, 41, 47, 21, 47, 48, 36, 48 - 1, that means 21, 47, 48, 36, 47। तो ये इधर का रेंज रहा, और ये कितने से बड़ा होगा? -21, 47, 48, 36, 48। ये इसका रेंज बनेगा। तो चेक करते हैं एक बार। मैंने क्या करा, यहाँ पे इंट लिया और इंट में यहाँ पे मैंने डाला समथिंग एक्स, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 21, 47, 48, 36, 47, और मैं इसे प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। मैंने एक्स को प्रिंट कराया, मैं इसे एक्स को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। और अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ तो हाँ, ये आंसर आएगा एक्सपेक्टेड। ओके, तो ये आंसर आएगा। ये आंसर क्या आएगा? सेम वैल्यू आएगा। लेकिन अगर मैं इसमें एक बढ़ा दूं तो अब ये क्या आएगा? ये आएगा पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन लॉन्ग टू इंट, इंटीजर नंबर टू लार्ज। दैट मीन्स हमने बहुत ज्यादा इंटीजर का जो वैल्यू है ना, ये हमने बहुत ज्यादा लिया। अब एक बात आपके समझ में आ रही होगी, तो ये कंपाइल टाइम एरर ऐसा क्यों नहीं आया पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन? देखो कारण क्या है इसका। क्या कारण इसका? अगर मैं इसे ऐसे बताऊं कि आपने इंट लिया, इंट एक्स इज इक्वल टू, आपने मैक्सिमम नंबर हमने कितना बताया? 2 to the power 31 - 1, 2 to the power 31 - 1 लिया, ठीक है। और एसओपी एल एन एक्स का ये आउटपुट कितना देगा? ये आउटपुट जो नंबर है वही दे देगा, क्योंकि वो रेंज में लाई कर रहा है। ओके, नाउ दूसरा केस में मैंने क्या करा, इंट एक्स इज इक्वल टू 2 to the power 31 करा, एक ज्यादा उससे, एसओपी एल एन एक्स लगाया। मैंने प्रिंट करना चाहा एक्स को, तो ये क्या दिया? कंपाइल टाइम एरर दिया। क्या? इंटीजर वैल्यू टू लार्ज। अब पहला क्वेश्चन बनता है, क्यों कंपाइल टाइम एरर ऐसा क्यों आया? पहले वाले केस में जो हमने करा था, क्या करा था? मान लो हमने ऐसा लिखा, बाइट बी इज इक्वल टू समथिंग लाइक, बाइट का रेंज कितना था? बाइट का रेंज था 127, मान लो 128 लिखा था मैंने। उसके बाद मैंने एसओपी एल एन बी करवाया था। देखो, बाइट हमने यहाँ बताया, बाइट का रेंज है 127, हमने इसे ज्यादा लिया था, तो ये कंपाइल टाइम एरर दिया था, इनकम्पैटिबल टाइप पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। इनकम्पैटिबल टाइप पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। बट अगर मैंने इंट एक्स इज इक्वल टू
2^31 लिया और SOP ln x किया। यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर क्या आना चाहिए, लॉजिकली क्या आना चाहिए कंपाइल टाइम एरर, यहाँ भी कंपाइल टाइम एरर आना चाहिए पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट, बट ऐसा नहीं आया। यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर क्या आ गया, इंटीजर वैल्यू टू लार्ज। अब क्वेश्चन यही बनता है व्हाई। तो देखो इसके आंसर क्या है, बिकॉज द डिफॉल्ट वैल्यू the default data type of Java is integer. Because default data type of Java is integer. क्योंकि Java का default जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। अगर आप int x इज इक्वल टू 10 ले रहे हो तो फिर भी ये 10 इंटीजर है। बाइट b इज इक्वल टू लेट अस सपोज करो आपने 10 लिया तो अब इसके लिए 10 बाइट है। बट अगर आप क्या करो बाइट b इज इक्वल टू 128 लिया और SOP ln किया तो लॉजिकली क्या एरर मिलना चाहिए, लॉजिकली एरर मिलना चाहिए पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन शॉर्ट टू इंट, बट ऐसा नहीं मिलता। शॉर्ट टू बाइट, बट ऐसा नहीं मिलता। क्यों, शॉर्ट के जगह पे हमेशा क्या आता है, इंट टू बाइट। दैट्स व्हाई जावा डिफॉल्ट डेटा टाइप इंट है, डेटा टाइप इंट है। अब सीधी सी बात है, आपने इंट का नंबर जो इंट का अपना रेंज है उससे ज्यादा लिया और जावा का डिफॉल्ट डेटा टाइप भी इंट है, तो वो ऐसा थोड़ी ना बोल सकता है कि पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन इंट टू इंट। दैट मीन्स वो सीधा एरर क्या मारा, इंटीजर वैल्यू टू लार्ज। यहां तक बातें समझ में आई। तो ये हमारा टोटल था इंटीजर पे सारे कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लॉन्ग। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।